हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेटर होंगे, बचे हुए होंगे कोरोना बीमारी से। एक मैसेज जो मैं हर बार देता हूँ, क्या कि आप घर के अंदर रहेंगे तो सेफ रहेंगे और कोरोना बाहर रहेगा। और अगर आप किसी काम से बाहर जाते भी हैं तो याद रखिए वो लाइन कौन सी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और मास्क पहनकर जाइएगा। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल नेम रोशन लाल शर्मन एंड ऑल्सो वेलकम इन माय शर्मन अकेडमी ऑफ कॉमर्स। लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लेट वी स्टार्ट स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं आज है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि जो 3 पार्टनर 2 पार्टनर जितने भी पार्टनर हैं उनके बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है और किस केस में, व्हेन एनी पार्टनर इज रिटायर्ड और उसकी अगर डेथ हो जाए तो उस केस में हम कैसे फाइंड करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, उसमें ए बी सी 3 पार्टनर हैं। तो बारी बारी से हम तीनों स्टेप्स पढ़ेंगे कि ए रिटायर होता है तो क्या होता है, बी रिटायर होता है तो क्या होता है और सी रिटायर होता है तो क्या होता है। जब इस तरह क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन में ओनली सिर्फ इतना ही गिवन हो, ऑल रेशियो ऑफ दीज पार्टनर्स आर लाइक दिस, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो चला गया उसका तो कैलकुलेट होगा ही नहीं, जो बच गए हम ये मान लेते हैं कि वो बचा हुआ ही उनका रेशो क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे। एबीसी रेशो ऑफ एबीसी 3:1 हमारे पास दिया हुआ है। मान लीजिए फर्स्ट केस में सॉल्व कर रहा हूं, व्हेन ए रिटायर्स, ए रिटायर हो गया, देन रेशो बिटवीन, अब ए रिटायर हो रहा है तो बच्चे कौन, बी एंड सी, बी और सी के बीच में। अब ये चला गया तो हमारा कितना बच जाएगा रेशो, 2:1 बच जाएगा। ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। सेकेंड केस, व्हेन बी रिटायर्स, जब बी रिटायर होगा, मान लीजिए अब ये चला गया, रेशो बिटवीन ए एंड सी, तो अब ये जा रहा है तो 3:1 बचेगा इनके बीच में। कितना बचेगा, 3:1। थर्ड केस, व्हेन सी रिटायर, जब मान लीजिए सी रिटायर हो रहा है तो ए और बी बच गए, तो ए और बी के लिए तो ये 3:2 बचेगा। रेशो बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 3:2, 3:2, ये इनके न्यू रेशो आएंगे। यानी कोई पार्टनर जा रहा है और कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ इतना ही मेंशन है कि ए रिटायर, बी रिटायर, सी रिटायर, तो हम क्या करेंगे, उसका रेशो छोड़ देंगे, जो बच गया वो हमारा क्या आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे केस की ओर। दूसरा केस हमारे पास क्या है, आपको ओल्ड रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो गिवन है और ये बता दिया गया है कि जो पार्टनर जा रहा है वो किसी ना किसी स्पेशल रेशो में लेगा। अब न्यू पार्टनर जो जा रहा है, जो पार्टनर कंटिन्यू रह गए, गोइंग पार्टनर ये कह रहा है कि मैं अपना प्रॉफिट का जो शेयर है, गुडविल का जो शेयर है, जो मेरा शेयर बनता है, उसके लिए जो न्यू रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि या तो मैं इक्वली लूंगा एग्जिस्टिंग पार्टनर से जो बच गए, या मैं लूंगा 2:1 में, या मैं लूंगा 3:1 में। तो जाने वाला पार्टनर क्या बोलता है कि मैं एक विशेष अनुपात में लूंगा, स्पेशल रेशो में लूंगा, या तो लूंगा 1:1 में, इक्वली लूंगा दोनों से, या रेशो 2:3 में। तो चलिए आइए एक केस हम करके देख लेते हैं। अब बी बोल रहा है मैं लूंगा इक्वली प्रॉफिट में शेयर हिस्सा लूंगा। अब ए बी सी 3 पार्टनर थे, जो जा रहा है पहले उसका रेशियो, उसका शेयर ऑफ बी 4/12 आ जाएगा। अब ये जो 4/12 है किस किस में बटेगा, ये बटेगा, बांटा जाएगा ए और सी में, क्योंकि इन्होंने देना है ये हिस्सा, इसका इतना हिस्सा ए और सी देंगे बी को। ठीक है, किस रेशो में, इक्वली मतलब 1:1। तो डेफिनेटली शेयर ट्रांसफर बाय ए एंड सी। अब कितना कितना ट्रांसफर कर रहे हैं बोलो, ए 1/2 ऑफ 4/12, ये कितना आ जाएगा, काटता है तो काट दीजिए आप, 2 जा 2 6 जा, यानी 1/6 वो उसे दे रहे हैं, कर दी। ओके,
इसमें एक पॉइंट में बाय मिस्टेक गलत बता गया आपको, तो दोबारा से बता देता हूँ कि जो पार्टनर जा रहा है उसका जो हिस्सा है, अब उस हिस्से को जो बच गए पार्टनर वो लेंगे, ना कि देंगे। देने वाला काम एडमिशन ऑफ पार्टनर में था, ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में था, जो आ रहा था उसका वो हमने किया था सारा कुछ। अब जो बच गए पार्टनर वो लेंगे, उन्हें गेन होगा क्योंकि ये जा रहा है छोड़ के, और अगर बी जा रहा है छोड़ के तो डेफिनेटली किसी ना किसी रेशो में तो वो उसे उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो ये वो केस है। पहला केस हम कर रहे हैं इक्वली, जब पुराने बचे हुए पार्टनर क्या करेंगे, इक्वली इक्वली बांटेंगे, तो हाफ ऑफ 4/12। अब ये 1/6 ए को और सी को मिलेगा, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, शेयर ऑफ ए। शेयर ऑफ ए वन ओल्ड रेशियो इसका 5/12 प्लस 1/6 कर देंगे। शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ सी, नॉट बी, सी 3/12, इसमें भी हम 1/6 प्लस कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा वो इसका एग्जैक्ट इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा केस, नेक्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, 3 पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो गिवन है 5:4:3, सी रिटायर हो रहा है और कह रहे हैं कि टेकन अप, जो सी का शेयर है टेकन अप बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देख लेते हैं, चलिए आइए। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे है। ए विल गेन, अब सी का जो शेयर था वो 3:2 में डिवाइड हो रहा है, कौन ले रहा है, बचे हुए पार्टनर, बच कौन गए, ए और बी। अब वो बांट रहे हैं, 3/5 हो जाएगा और बी लेगा 2/5, किसका, ऑफ 3/12 का। 3/5 और 3/12 9/60, 3 3 9, 5 12 12 60, मैं काट नहीं रहा उसे। बी विल गेन 2/5, क्योंकि यहाँ पर 3:2 गिवन है, 2/5 और 3/12 6/60 आ जाएगा। अब ये गेन कर रहे हैं तो इनके अकाउंट में इनके रेशियो में ऐड कर दिए जाएंगे, ऐड करेंगे तो ए का न्यू शेयर क्या बनेगा, ए न्यू शेयर इक्वल टू 5/12 9/60, एलसीएम लेके 34/60 आ जाएगा, और बी न्यू शेयर 4/12 प्लस 6/60 करके 26/60 आ जाएगा। जब आप रेशियो कैलकुलेट करोगे तो कटता है किसी पे तो काट देंगे, और जो कटने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, तो ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियोस देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, गुड बाय एवरीवन।